गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग साधन पाद में जानेंगे कि प्रकृति और पुरुष का स्वरूप क्या है। उससे पहले कल जो हमने पढ़ा थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा पहला ही सूत्र है समाधिपाद में, वो है क्रिया योग का। क्रिया योग में 3 चीजें बताई गई हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा गया। उससे क्या होता है? समाधि भावनार्थ, क्लेश तनु करनार्थ, यानी क्लेश छीन होता है और समाधि की भावना आती है। फिर बात आती है कि क्लेश से क्या है, तो क्लेश में कहा गया 5 क्लेश की चर्चा बताई गई है। जिस तरीके से आपने समाधि पाद में देखा था कि वहां पर चित्त की 5 वृत्तियों की चर्चा है, उसी तरीके से यहाँ पर साधन पाद में पंच क्लेश की चर्चा, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था। पंच क्लेश हम लोगों ने देखा था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और फिर हम लोगों ने देखा था कि ये क्लेश के जो है इसका जड़ क्या है, तो अविद्या है। अविद्या पहले आया, उसने भूमि तैयार की और उसी में से बाकी के 4 क्लेश उत्पन्न हो गए। और सभी क्लेश 4 अवस्था में रहती है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि अविद्या क्या है, एक एक करके अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश तक हम लोगों ने देख लिया था। तो जैसे चित्त की वृत्तियों का समाधि पाद में बताया गया एक एक करके, उसी तरीके से साधन पाद में भी 5 क्लेश के बारे में बताया गया है। उसके बाद 5 क्लेश को दूर करने का उपाय, एक तो उपाय ऊपर बताया गया क्रिया योग के द्वारा समाधि आपको मिलेगी। और समाधि कैसे मिलेगी, तो क्लेश छीन होगा तो आप समाधि की तरफ बढ़ रहे हो। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्रिया योग से छीन हुआ है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो प्रतिप्रसव के द्वारा उसको और खत्म करना। प्रतिप्रसव मतलब हमने कल बात की थी उल्टे क्रम में जाना। ये फैलाव है, जैसे उल्टा वृक्ष होता है तो नीचे से वृक्ष का क्या होता है, जैसे गीता में अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा की गई, तो नीचे जो वृक्ष फैला हुआ है वो फैलाव है, उसमें हम उलझे हुए, उससे सिमटते सिमटते जड़ की तरफ जाना। जड़ में ब्रह्म का वास है, वहीं ब्रह्म से मिलना है। उसी तरीके से यहाँ सांख्य दर्शन में के जो प्रायोगिक रूप है योग दर्शन, इसमें कहा गया है कि प्रतिप्रसव करेंगे आप स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से और सूक्ष्म, फिर महद तक जाते जाते आप प्रकृति और पुरुष का जब भेद जान जाते हैं, फिर आप तीनों गुणों में भी आपकी तृष्णा खत्म हो जाएगी, आपको फिर जाके कैवल्य मिलेगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रतिप्रसव की चर्चा तो हो गई, क्या और कोई उपाय है जिससे कि क्लेशों को खत्म किया जा सकता है, क्लेशों को नाश करने का और कोई उपाय है? तो कहते हैं ध्यान हेयास तद वृत्तयः, ये 11वें नंबर का है। ध्यान के द्वारा भी त्यागने योग्य है। ध्यान हेया तद वृत्तयः, यहाँ ध्यान को सभी व्याख्याकारों ने कहा है विवेक ख्याति माना है ध्यान को। हालांकि देखिए 2 चीजें ध्यान रखेंगे। ध्यान हेया कहा गया है सूत्र के मुताबिक, तो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम में भी क्या देखते हैं, एक पैटर्न दिखता है कि जो व्यास भाष्य में या बड़े बड़े विद्वानों ने जो व्याख्या की हुई है, पुरातन विद्वानों ने, उनकी व्याख्या में से भी कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। व्यास भाष्य के मुताबिक तो आते ही हैं। यहाँ ध्यान को सभी लोगों ने, सभी व्याख्याकारों ने विवेक ख्याति माना है कि विवेक ख्याति की जब स्थिति आती है तो क्लेशों की वृत्तियां, मतलब क्लेश वृत्तियां मतलब क्लेश जो उफान मार रहा है, उदार स्थिति में सबको वृत्तियों को निरोध करते करते क्लेशों की वृत्तियों को कमजोर किया जाता है। और यहाँ पर कहा गया वृत्तियां में स्थूल, क्लेशों की स्थूल वृत्तियों से तात्पर्य कहा गया है। और व्यास भाष्य में भी कहा गया है क्रिया योग से जो छीन किए गए क्लेश हैं उसकी स्थूल वृत्तियों को विवेक ख्याति के द्वारा त्यागने योग्य है।
विवेक ख्याति के द्वारा साधक क्या करता है, अपने अंदर की कमियों को, विवेक ख्याति मतलब ऐसी बुद्धि आ जाती है कि आपको सही गलत का पहचान हो जाए। प्रकृति पुरुष का फिर आपको पहचान होता, अभी आपकी पहचान नहीं है, तो उसकी वजह से कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, उससे समाधि की स्थिति तक पहुंचते हैं। अब इसकी चर्चा कैवल्यपाद के 28वें सूत्र के दौरान भी भाव समाहित होगा, उसको वहां पर हम लोग देखेंगे। आगे 12वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। 12वां है कि ये जो क्लेश है हम इसको हटाने की बात कर रहे हैं कि इससे हमें समाधि मिलेगी। आखिर क्लेश है तो उसके रहते हुए हमें समाधि क्यों नहीं मिल सकती है, हटाने की जरूरत क्यों है उसको, उसकी चर्चा 12वें नंबर के सूत्र में है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पतंजलि, महर्षि पतंजलि के अनुसार ध्यान हेयास तद वृत्तिया का संबंध है प्रमाण वृत्ति नाश से, विकल्प वृत्ति नाश से, निद्रा वृत्ति नाश से, क्लेश वृत्ति नाश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लेश वृत्ति नाश से, ये ध्यान रखिएगा। अब फिर से हम लोग आते हैं 12वें पे। 12वें में अब सवाल ये है कि जो क्लेश है जिसको हम कह रहे हैं कि इसको खत्म करना है, इसको कमजोर करना है, तरह तरह के उपाय हम देख रहे हैं। 3 उपाय तो यहाँ हम देख चुके हैं। एक क्रियायोग देखा, दूसरा हम लोगों ने प्रतिप्रसव को देखा, तीसरा कहा गया ध्यान है आस्तवृत्त्या। आखिर ऐसा क्या है उसमें कि उसको इतने उपाय बताए जा रहे हैं खत्म करने के? क्या होता है आखिर क्लेश से? कहा गया क्लेश मूलः कर्माशयो, कर्माशय की बात आई। कहते हैं कर्माशय जो आपका बनता है, कर्माशय मतलब जितने कर्म किए वो सब संचित होता है। ऐसा नहीं कर्म किया हुआ, जैसे आपने साइकिल का पहिया घुमा दिया तो घुमाने के बाद जब आपने हाथ हटाया तो वो पहिया रुक नहीं गया, अब जितनी एनर्जी लगाई उतनी देर तक पहिया घूमता रहेगा। आपने जो कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, अच्छा किया अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है बुरा फल मिलेगा, ना सुख दुख रूपी फल जो भी मिलेगा वो कहाँ से निकलता है? वो कर्माशय से निकल रहा है, वहां से डिसाइड होता है। तो कर्माशय में आपके किए हुए कर्म संचित है, रखे हुए हैं। कुछ प्रस्फुटित हो रहा है, कुछ बाद में फूटेगा, कुछ अगले जन्म में फूटेगा। तो आखिर वो कर्माशय बन कैसे रहा है? जड़ क्या है? तो कहते हैं क्लेश मूल है, क्लेश ही जड़ है। क्लेश की वजह से ही कर्माशय में इतने कुछ बन रहे हैं, संचित हो रहे हैं। और उससे क्या होता है? कहते हैं दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय है। दृष्ट मतलब जो है अभी वर्तमान जन्म है उसकी बात की गई। अदृष्ट मतलब जो अगला जन्म आपका होगा, जिस भी योनि में हो, जैसे भी हो। तो एक जन्म तो है ही, अगला जन्म भी होगा। जन्म वेदनीय, इस तरह जन्मों 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 तक वेदना देने वाला है। सुख हो चाहे दुख हो, वेदना से तात्पर्य सिर्फ दुख ही नहीं है। जब आप योग साधना में आते हैं तो सुख भी दुख के बराबर ही होता है, इसीलिए वेदनीय शब्द यहाँ पर सटीक बैठता है। यानी कि क्लेश की वजह से कर्माशय बना, और कर्माशय से क्या होता है? वर्तमान है जन्म, भविष्य जो जन्म होगा उसमें हमें दर्द होने वाला है, उसमें हमें वेदना होने वाली है, और हो ही रही है। हम सब जन्म लिए हुए हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकते हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो सुख दुख दोनों ही वेदना ही है। क्वेश्चन एक पूछा गया दिसंबर 2019 में, महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण है दुख, चिंता, क्लेश, विक्षिप्त चित्तावस्था। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कर्माशय का मुख्य कारण क्लेश मूलः कर्माशय कहा गया। कर्माशय में क्लेश जो है मूल कारण है, जड़ है। उसके बाद आगे 13वें नंबर के सूत्र में कहते हैं महर्षि पतंजलि, जब कर्माशय का मूल यानी क्लेश मौजूद रहते हैं तो उससे होता क्या है? कहते हैं कि वहां मत जाना, वहां दुश्मन बैठा हुआ है, आगे रोड पे मत जाना, दुश्मन बैठा है। तो अब सवाल आता है कौन सा दुश्मन बैठा? दुश्मन क्या करेगा? कहते हैं वो दुश्मन के रूप में 3 गुंडे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में हथियार है, वो नुकसान पहुंचा सकता है, रुपए छीन लेते, नहीं देने पर मार देता है। तो ये और स्पष्ट हुआ। तो सूक्ष्मता से सूक्ष्मता की तरफ जा रहे हैं। पहले हुआ
कि आपको क्लेश, कर्माशय का मूल क्लेश है, उससे आपका जन्मों जन्मों का जो है संबंध बनता है और वो वेदना देने वाला है, वर्तमान में भी भविष्य में भी। आगे कहते हैं 13वें सूत्र में, सती मूले तद विपाको जात्य आयुर्भोगा। कैसे होगा? जाति, आयु और भोग, तीन बातें कही गई हैं। एक इसका फल इस कहा गया है क्लेश का, क्लेश की वजह से तीन चीजें होती, जाति मिलेगी आपको, आयु मिलेगा आप, सती मूले तद विपाको। अब कहा गया है कि ये जो मूल है आपका क्लेश, वो जब तक मौजूद है तब तक जाति, आयु, भोग आपका चलता रहेगा, आपका चक्र टूटने वाला नहीं, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो जाति, आयु, भोग से हम डरते क्यों जाति, आयु, भोग इतना खराब है? तो सामान्य इंसान तो कहेगा हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो अच्छे अच्छे भोग चाहिए, क्योंकि उनका अभी भोग पूरा नहीं हुआ है, वो भी बात आगे आएगी। लेकिन जो संत हैं, महात्मा हैं या योग साधक हैं एक लाइन में, उनके लिए जाति भी मोक्ष का साधन होना चाहिए, कि जाति भी आगे हमें जाति के चक्र में ना पड़ना पड़े। जाति मतलब मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, पेड़ जाति, जो भी है, जितनी योनि है उसको जाति कहा गया। ये व्याख्या में सभी व्याख्याकार इस बात को मानते हैं। आयु में कहा गया जब आप पैदा हुए, जब आपकी मृत्यु हो रही, उसके बीच का समय आयु है। भोग में आप जो भी भोग रहे, आप जैसे मैं अगर भोग रहा हूं, आज अच्छी बातें भोग रहा हूं तो सुख है, दुख, अगर कोई रोग बीमारी हो जाए तो दुख भोगूंगा। तो सुख है चाहे दुख है, जो भी भोग रहे वो भोग की श्रेणी में आएगा। तो जाति, आयु और भोग किसकी वजह से हो रहा है? क्लेश की वजह से। कर्माशय कहा गया तभी तक फल देने वाले होते हैं जब तक कि क्लेश मौजूद है। क्लेश है तो वहीं से तो कर्माशय में चीजें बन रही है, जमा हो रही है। तो क्लेश ही खत्म जाए तो कर्माशय अपने आप खाली हो जाएगा। 14वें नंबर में कहा गया है सूत्र में, ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ते, वे, कौन वे? ते शब्द कहा गया किनके लिए? जाति, आयु, भोग के लिए कहा गया। ते मतलब जाति, आयु, भोग जो है वे आपको ह्लाद और परिताप फला, ह्लाद सुख फल देने वाला और परिताप है दुख फल देने वाला, दो तरह का होता है। उससे दो चीजें होती, जाति, आयु, भोग से। जाति, आयु और भोग आपको, अगर हमारी कोई भी जाति हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, उसमें दोनों चीजें होंगे ना, सुख और दुख। क्या होता है? वो सुख फल देने वाला, दुख फल देने वाला होता है। क्यों होता है सुख फल देने वाला, दुख फल देने वाला? पुण्य किया तो सुख फल मिलेगा, सुखी वाला। अपुण्य अगर आपका कर्म है तो दुख वाले फल मिलेगा, आपको दुखी दुख मिलेगा। आप फला है पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। पुण्य और अपुण्य कहा गया, वे जो जाति, आयु, भोग हैं वो सुख और दुख फल देने वाले होते हैं। मतलब उसमें आपको भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? तो अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से होता है। ये कारण एक साथ सब बता दिया गया। आगे 15वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। बड़े इंपॉर्टेंट है। तीन कहा गया, दुख तीन प्रकार के बताए गए हैं योग दर्शन में, परिणाम, ताप और संस्कार दुख। सांख्य दर्शन में तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं। कौन से? कोई बताएंगे? आध्यात्मिक पहले होगा, ये भी सीक्वेंस वहां सांख्य का रखिए, आध्यात्मिक पहले होगा। यहां पर बताया गया परिणाम, ताप और संस्कार दुख, तीन दुख हैं। परिणाम, ताप, संस्कार दुख बताए गए। कहते हैं गुणों के स्वभाव के कारण, गुण वृत्ति, गुणों के गुण क्या है? सत्वगुण, तमगुण, रजोगुण। तो सत, तम और रज, सत सुखप्रद होता है, रजोगुण कहा गया है दुखप्रद है, तमोगुण मोह में डालने वाला है। तो परिणाम, ताप, संस्कार दुख जो है वो होता है गुणों के स्वभाव की वजह से। विरोधात, उसमें विरोध होने से विवेकी के लिए सभी कुछ दुख ही है। अब जो विवेकी है, विवेकी मतलब जो योग साधक है,
जिसका विवेक जाग रहा है कि नहीं हमें मोक्ष चाहिए, उसके लिए तीनों गुणों से कुछ भी उत्पन्न हुआ हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का दुख हो, परिणाम ताप संस्कार हो, वो चाहे किसी भी लेवल का हो, उनके लिए सभी कुछ सर्वम विवेकिनः दुखमेव सर्वम विवेकिनः, उसके लिए सब कुछ दुख स्वरूप ही है। तीनों दुखों को एक बार देखते हैं। कहा गया है विवेकी पुरुष के लिए तीनों दुख एक समान ही होते हैं, यहाँ तक कि योगी के लिए लौकिक जो सुख है वो भी दुख के समान ही होता है। विश्वामित्र जी परेशान हो गए थे ना, जैसे तपस्या करे, उनको जो है कहानी में कहा गया है इंद्र भगवान उनको भेज दे किसी अप्सरा को, उनका हिलाने के लिए गद्दी, उनकी साधना भंग करने के लिए। और उन्होंने एक बार तो शादी भी कर ली थी एक अप्सरा से, बच्चे भी पैदा हो गए थे उनके। फिर उनको जब होश आता था कि ये क्या कर लिया, तो योग कर रहे थे, तो योगी के लिए लौकिक सुख भी उनको दुख के समान लगता था। कैसे फंस गए हम, क्रोध भी नहीं करना, क्रोध भी करेंगे तो हमारा साधना भंग हो जाएगी। इसलिए तो राम जी को मांगने आए थे कि क्रोध करते ही हम राक्षसों को तो खुद भी मार कर गिरा सकते, लेकिन उसके लिए क्रोध करना पड़ेगा, और हम क्रोध करेंगे तो हमारा यज्ञ जो है वो असफल हो जाएगा। तो कहा गया है विवेकी के लिए यानी साधक के लिए सब कुछ दुख स्वरूप ही होता है। परिणाम दुख मतलब भोग करते करते भोग के लायक नहीं बचे हुए हैं, लेकिन भोग का इच्छा बना हुआ है। ताप दुख में कहा गया है जो आपने प्राप्त किया है सुख, जो संपत्ति प्राप्त की है, उसको बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कहीं चोर ना आ जाए रात को उठा करके हमारा खजाना ना ले जाए, कार ना ले जाए, संपत्ति को कैसे बचाना है, कोई डाका ना डाल दे। तो ताप दुख में ये सब आता है। संस्कार दुख हुआ कि आपने जो जो भोग भोगा हुआ है उससे आपको भोगने की कला आ गई है, आपके चित्त में संस्कार बन गया है, उसका स्वाद आपको मिला हुआ है, वो संस्कार की वजह से फिर इच्छाएं पैदा होती हैं तो भोग फिर से एक बार भोगते। इस तरह से परिणाम ताप संस्कार दुख कहा गया है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया, पातंजल योग दर्शन के मुताबिक दुखों का वर्णन, तो खैर वो हुआ। क्वेश्चन पूछा गया नवंबर 2021 में, योग सूत्र के अनुसार दुख के प्रकार हैं। योग सूत्र के अनुसार आधिदैविक, आधि भौतिक, परिणाम, आध्यात्मिक और संस्कार दुख। अब इसमें सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों के दुखों को मिक्स कर दिया है। देखिए क्वेश्चन, परिणाम दुख, संस्कार दुख। सरिता जी इसमें क्वेश्चन के मुताबिक आंसर दीजिए। विकल्प में दो ही है ना, 5 दिया हुआ। परिणाम दुख, सी और ई होगा, परिणाम दुख और संस्कार दुख। तो चौथा आंसर होगा परिणाम दुख और संस्कार दुख। आगे बढ़ते हैं। 16वां हमारा श्लोक है, हेयम दुखम अनागतम। अब जब आपको दुख की जानकारी मिल रही है, क्यों आ रहा है ये भी आपको पता चल रहा है, क्लेश की वजह से सारा हो रहा है, तो कहते हैं जो दुख आने वाला है, दुखम अनागतम, जो आने वाला है वो खत्म करने योग्य है, नष्ट करने योग्य है। दुखों को आने मत दो। अब दुख का मतलब यहाँ सिर्फ दुख नहीं है, यहाँ सुख दुख दोनों ही योगी के लिए, विवेकी के लिए सर्वम दुखम ही है। तो जो भी आने वाला है उसको खत्म करना है। जो आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, सुख भी दुख रूप है। क्यों सुख दुख रूप क्यों है? क्योंकि सुख में भी आपकी आसक्ति हो रही है, आसक्ति हो रही है। आप कर्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हो तो फिर कर्माशय में वो जा रहा है, कर्माशय में जा रहा है तो फिर आपका जन्म होगा, आपको मोक्ष तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वृत्तियां बढ़ रही हैं। तो कहा गया इस तरह के जो भी दुख आने वाले हैं उसको पहले ही खत्म करने का उपाय करो आप। उसी को हेय कहा गया है, दुख का नाश करना है। क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2023 में कि कौन सा दुख मन को दुखी करता है, जिसका वर्णन योग सूत्र के किस पाद में किया गया। अब दोनों बातें कह दी गई, कौन सा दुख मन को दुखी करता है और जिसका वर्णन योग सूत्र में कहा कि किस पाद में कहा गया है। तो पाद तो हो गया आपका
विभूत ये साधन बी और साधन सी, पाद हो साधन पाद बी और सी। गया और अनागत दुख हो गया, वन ऑप्शन। बी और सी हो गया। तो हमने कहा था स्ट्रक्चर बनाने के लिए सब लोग स्ट्रक्चर बनाइएगा। जैसे समाधिपाद का स्ट्रक्चर बनाना था, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई बार इससे भी अगर आपको पता ना हो कि दुख की चर्चा कहाँ पर की गई है, क्लेश की चर्चा कहाँ किस पाद में की गई है, तो कई बार दिक्कत हो जाएगी। आपको ये पता ना हो प्रकृति पुरुष के स्वरूप की चर्चा किस पाद में की गई है, तो साधन पाद में ही है। तो उससे अंदाजा काफी लग जाता है आपको कि हाँ ये वाला ऑप्शन। कई बार मंत्र भी डायरेक्ट दे दिया जाता है कि मंत्र से किस पाद का मंत्र है बताएं। हाँ मानसी जी बोले। सर मैंने बनाया है स्ट्रक्चर जो आप बोल रहे हैं वैसे। मुझे व्हाट्सअप कर देना, और लोग जी भी सर, बना मैंने करके मुझे समाधि का। जी जी समाधि सर। का बना लिया ना। जी सर, आप एक बार देखकर बताइएगा वो सही है या नहीं। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। बहुत अच्छा, जी बाकी लोग भी बनाइए, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। अब सवाल यह है कि आने वाला जो दुख है वो आता क्यों है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रोड पे हमने कहा गुंडे बैठे हुए, गुंडे क्या करेंगे, छीन लेंगे। तो ऐसा करे कि गुंडे आए ही ना वहां पे, जो गुंडे आए उससे पहले उसको खत्म करना है। नहीं आने का जो है कोई कारण हो कि वो आ रहे हैं, अगर मान लो रोड पे वहां छिपा हुआ बैठा है, 4 गुंडा रोज रहता है, अब हमें पता चल गया वो छीना झपटी करता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ जाता है, हमें कई बार चोट लगती है। तो उसके बाद बात आई कि वो गुंडे क्यों आ रहे हैं, तभी तो उनको खत्म किया जाएगा। मान लो उसको हटा दिया, कोई तीसरा ही भेजने वाला है, किसी और गुंडे को भेज देगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। तो जड़ कहाँ है, जड़ को खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए जानना पड़ेगा। कहते हैं कि वो दुख आता ही क्यों है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं दृष्टा और दृश्य का संयोग की वजह से होता है। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। हेय हेतु चतुर्व्यूहवाद का है, हेय हेतु। इसको भी हम लोग चतुर्व्यूहवाद भी पढ़ेंगे व्याख्या के हिसाब से। कहा गया दृष्टि दृश्यो हो, दृष्टि मतलब आत्मा, दृश्य मतलब प्रकृति, उनके बीच जो संयोग हो रहा है वही उन गुंडों को भेजने का कारण है, उस दुख का कारण है। तो हमें जो दुख भोगना पड़ता है, रोज रोज गुंडे परेशान करते हैं, उसका कारण क्या है कि दो जो वहां पे आदमी है वो दोनों मिला हुआ, और दोनों वही कारण है। वो दोनों कौन है, आत्मा और पुरुष है। दृष्टा को आत्मा कहते हैं, दृश्य को पुरुष प्रकृति कहते हैं। तो दोनों का संयोग की वजह से हो रहा है दुख का कारण, दुख आ रहा है। नवंबर 2017 में पूछा गया महर्षि पतंजलि के अनुसार किनका संयोग दुख का कारण है। दृष्टा और गुण, दृष्टा और चित्त, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा और दृश्य। दृष्टा और दृश्य, सीधा और सिंपल। दुख का कारण क्या है, किनका संयोग है, प्रकृति पुरुष का संयोग है। दृष्टा को क्या कहेंगे, प्रकृति या पुरुष, पुरुष, पुरुष कहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और दृश्य क्या है, प्रकृति है, प्रकृति। ऐसे ध्यान रखिएगा ना, सिनेमा का पर्दा है, हम देखने गए हैं, सिनेमा को हम देख रहे हैं, तो हम देखने वाले दृष्टा है, आत्मा है, और जो दिख रहा है वो पूरा संसार जो दिख रहा है वो दृश्य है, वो पर्दा है। उसके बाद जुलाई 2018 में सवाल पूछा गया महर्षि पतंजलि के अनुसार हेय हेतु निम्नलिखित में से किनका संयोग है। सवाल को अलग तरीके से, दृष्टा और दृश्य का। हेय हेतु यहां दे दिया, जो खत्म करने योग्य दुख है उसका कारण क्या है, किसके संयोग की वजह से वो कारण उत्पन्न हुआ है, इस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर सूत्र हमें याद रहे या सूत्र को हमने ढंग से पढ़ा तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सारे पीवाईक्यू अगर हम कर लेंगे तो वैसे भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से ही होते हैं, बस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब यहाँ आया कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से
दिक्कत हो रही है, प्रकृति पुरुष के संयोग की वजह से सारा खेल हो रहा है, दुख आ रहा है, दुख का कारण संयोग है। तो उस संयोग को खत्म तो बाद में करेंगे, संयोग क्यों हो रहा है वो बाद में जानेंगे, पहले ये जानते हैं कि वो जो दोनों दुश्मन है जिसकी वजह से गुंडे आ रहे हैं, वो पहला दुश्मन कौन है, कहाँ रहता है, मोटा है, तगड़ा है, ऊंचा है, लंबा है, पैसे वाला है, स्वभाव खराब है। तो दोनों को जानेंगे, यानी प्रकृति और पुरुष दोनों का स्वरूप जानेंगे। अब कहानी बना के पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। तो कहते हैं अब किसका स्वरूप जानेंगे, दृश्य का स्वरूप जानेंगे। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। यहां पर एक सेट ये है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, दूसरा सेट है भूतेन्द्रियात्मकम, तीसरा सेट है भोग अपवर्गार्थम। 3 सेट में है, एक सूत्र में बहुत सारी चीजें दी गई है। प्रकाश क्रिया स्थिति कहते हैं प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका शील है, मतलब स्वभाव है। प्रकाश क्रिया स्थिति क्या है, प्रकाश मतलब सात्विक गुण का द्योतक, क्रिया मतलब राजसिक गुण को रिप्रेजेंट करने वाला, और स्थिति मतलब तमोगुण को रिप्रेजेंट करने वाला। तो जिसका शील है, स्वभाव है, यानी प्रकृति का स्वभाव क्या है, सतरज तम गुण से ही तो सब कुछ बना है, और प्रकृति का जो है गुण है वो सतरज तम है। तो सतरज तम के लिए यहाँ प्रकाश क्रिया स्थिति कहा गया है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सतरज तम जो है, जिसने प्रकाश से क्रिया और स्थिति से उस आत्मा को लुभाया, अपने पास बुलाया, और बुलाने के बाद क्या हुआ, उससे संपर्क हुआ, संयोग हुआ, उनका संसर्ग हुआ। संसर्ग होने से क्या हुआ, भूत और इंद्रिय के रूप में परिणत हो गया। भूत और इंद्रिय मतलब महाभूत से लेकर के इंद्रिय तक जितना कुछ आपके उत्पन्न हो गए, ये संसार जो उत्पन्न हो गया वो उत्पन्न हो गया जिसका स्वरूप है। 2 बातें हो गई, एक तो प्रकाश क्रिया स्थिति जिसका स्वभाव है, और उस स्वभाव की वजह से उसने आत्मा को लुभाया, और आत्मा जब लुभा करके आई तो उसके संपर्क में आते ही भूत और इंद्रिय रूप में वो प्रकट हो गया। कौन, दृश्य। और क्यों प्रकट हुआ, अब कारण क्या, प्रयोजन क्या है उसका। तीसरी बात है भोग और अपवर्ग पूरा करना जिनका प्रयोजन है वह दृश्य है। क्यों आया, भोग कराना और अपवर्ग कराना। पहले कहा आत्मा को आओ तुम्हें भोग कराता हूं, मैं तुम्हारे लिए, मेरा भोग करो। और भोग करते करते जब आत्मा को एहसास हो गया कि इसका भोग करने से भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो भोग तो और दुख रूप है, भोग से मन भर गया तो अपवर्ग हो गया। अब अपवर्ग मतलब मोक्ष की इच्छा, तब अपवर्ग कराने के लिए फिर हो गया। ये प्रयोजन है दृश्य का, यहां से कई क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश क्रिया स्थिति हम लोगों ने देखा, ऊपर बात हो ही गई। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण है। सतोगुण जो है प्रकाशवान स्वभाव वाला होता है, रजोगुण क्रिया स्वभाव वाला होता है, क्रियात्मक होता है, चंचल होता है। तमोगुण स्थिति स्वभाव वाला होता है, एक जगह टिके रहने, आलस्य वाला होता है। अब सवाल उठता है कि प्रकाश क्रिया स्थिति वाले दृश्य का स्वरूप कैसा है। आगे कहा गया और उसको, जैसे एक एक चीज को थोड़ा सा बताया, फिर उसको और डिटेल में बता रहे किस रूप में यह अभिव्यक्त होता है। तो कहा गया ये भूत, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिय के रूप में अभिव्यक्त होता है। मकसद क्या है, भोग और अपवर्ग कराना। किसको भोग और अपवर्ग कराना है, आत्मा को भोग और अपवर्ग कराना है। तो प्रकृति किसके लिए है, आत्मा के लिए ही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2017 नवंबर में पूछा गया, चित्त का स्वरूप है जड़, चेतन, स्वप्रकाशक, दृष्टा। चित्त का स्वरूप कैसा है,
जड़ है। खैर ये तो इतना कॉमन सवाल है कि इसमें कोई घबराएंगे नहीं आप लोग। उसके बाद आते हैं दिसंबर 2019 में पूछा गया, महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग और अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है? दृष्टा का, दृश्य का, संयोग का, ईश्वर का? दृश्य का। दृश्य का है। भोग और अपवर्ग का संपादन कराना, प्रकृति का, प्रकृति मतलब दृश्य का। दिसंबर 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया, दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहाँ मिलता है? अब देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 18 तो आपको याद है। 19 में भी उसकी अवस्थाएं बताई। हाँ, तो अब मान लीजिए कि किसी को याद नहीं है, वो कैसे करेगा? इसमें चारों पाद का दिया हुआ है। प्रथम पाद समाधि पाद का, द्वितीय साधन पाद का, तृतीय विभूति पाद, चतुर्थ कैवल्य पाद का भी दिया हुआ है। तो आपको अगर ये पता है कि दृश्य का स्वरूप बताया गया द्वितीय पाद में, अगर एग्जैक्ट आपको सूत्र संख्या नहीं भी याद है तो भी आप द्वितीय देखेंगे, अच्छा दूसरा का 18 तो एक में ही है, ये आंसर कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं होगा आपको, 2-18 में आपका हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो स्ट्रक्चर अभी बात हुई कि स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए बनाना, इसमें ये अभी कौन सा सूत्र हम लोगों ने पढ़ा? संख्या 18वें नंबर का पढ़ा हुआ है। अब इससे आगे हम लोग 19वें नंबर के सूत्र पर आएंगे। अब आगे 19वें में भी बताया जा रहा है दृश्य के बारे में, कि दृश्य जो कह रहे हैं कि उसका स्वरूप उभरता है इतना सारा, तो पूरा जो दृश्य है वो 4 अवस्थाओं वाला होता है। 4 कैटेगरी में पूरे दृश्य को बांटा, यानी पूरी प्रकृति को 4 अवस्था में बांटा गया है। उसकी चर्चा इस 19वें सूत्र में हो रही है। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, क्या हो रही है? कहते हैं विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवानी। विशेष अविशेष लिंग मात्र, एक तो विशेष हो गया, दूसरा अविशेष है, तीसरा लिंग मात्र है, चौथा अलिंगानी है। ये गुण के भेद के हिसाब से ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पूरे प्रकृति के जितने तत्व हैं, कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। उनको क्या किया गया? हालांकि 26वां तत्व यहाँ आ गया आपको ईश्वर, तो 25 तत्व में एक तो आत्मा हो गया, तो उसके बाद बचा कितना? 24 तत्व। तो प्रकृति के तो अपने 24 ही हुए ना अंग, एक तो आत्मा हुआ। तो जो 24 है उसको गुण के हिसाब से 4 भेद उसके बताए गए। तो 4 कौन कौन सा? यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग, और इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अलिंग है, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। अलिंग, अलिंग कहा गया मूल प्रकृति को, अलिंग कहा गया है। मूल प्रकृति को अलिंग कहा गया है। अलिंग में आ हटा दीजिए, लिंग मात्र पे आइए। लिंग मात्र किसको कहा गया? बुद्धि को, जो पहला बेटा पैदा हुआ इसका, बुद्धि, उसको लिंग मात्र कहा गया। तो अलिंग और लिंग मात्र 2 याद कर लीजिए पहले, अलिंग और लिंग मात्र। उसके बाद आता है विशेष और अविशेष। तो जैसे यहां पर अलिंग था, अलिंग से लिंग मात्र हुआ, उसी तरह पहले अविशेष है फिर विशेष जाएगा, ऐसे। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग कैसे करें। तो अब आप किसी भी तरफ से बढ़ेंगे तो आपको ये सीक्वेंस है। पहले इधर से हम वापस आ रहे हैं, अलिंग से लिंग, अविशेष, फिर बढ़ते हुए विशेष। हम यहाँ पर इस क्लास का मकसद है सिर्फ कुछ ट्रिक ऐसे निकाले एग्जाम की दृष्टि से हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अलिंग में मूल प्रकृति जो सतरज तम गुण रूपी है। लिंग में हो गया आपका बुद्धि, जिसको महद कहा जाता है। अब आते हैं बात अविशेष की। अविशेष में कितने तत्व आते हैं? तो अविशेष में 6 तत्व आते हैं। कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। कौन कौन से? एक तो अहंकार है, महद के बाद कौन गया? अहंकार और पंच तन्मात्रा। अहंकार और पंच तन्मात्रा को अविशेष कहा गया है। और फिर विशेष में जितना बाकी बच गया सबको विशेष में कह दिया गया। 16 तत्व विशेष में है, 11 इंद्रिया, 5 महाभूत। तो देखिए कितना है, 1 1 6 और 16। अगर इनको हटा दिया जाए अलिंग को, क्योंकि ये तो मूल प्रकृति इन्हीं से सब निकले हुए हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, और 1 6 16 कर दिया यहाँ पे। तो कुछ निमोनिक सेट कीजिए, याद हो जाए पूरी तरीके से।
अब इसमें देखते हैं कि 16 तत्व जो है वो कौन कौन से हैं, कैसे याद रहेगा 16 तत्व कौन कौन से हैं। जो विशेष 16 तत्व है वो कौन कौन से हैं। तो 16 तत्व जो विशेष हैं वो ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। शादी नहीं हुई तो बच्चे भी नहीं हुए, कवारे हैं सब। विशेष में वो है जो कवारे हैं, इसीलिए विशेष है। विशेष ऐसे याद कर लीजिए। कैसे कवारे हैं ये, कैसे इनके बच्चे नहीं है? क्योंकि हमने जो उस दिन सांख्य दर्शन का पढ़ा हुआ था कि कैसे तत्व निकल करके आए हैं, उसमें एक तत्व से दूसरा तत्व निकल रहा है। मान लीजिए एक तत्व है महद, महद से निकल रहा है अहंकार, तो महद तो पिता बन गया ना, अहंकार इसका बेटा बन गया, ऐसे याद कीजिए। और अहंकार से, सात्विक अहंकार से निकला था एकादश इंद्रिय, तो एकादश इंद्रिय बेटा बन गया ना। और अहंकार से, तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्रा निकला, वो भी बेटा बन गया। और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत निकला, तो पंच तन्मात्रा भी बाप बन गया, उसका भी बेटा है। लेकिन बेचारा एकादश इंद्रिय जो है ये कुछ उत्पन्न नहीं कर रहा है, कोई नया तत्व नहीं बना रहा है। पंच महाभूत जो है ये भी कोई नया तत्व नहीं बना रहा है, ये कवारे हैं अभी। जो 16 कवारे हैं, 11 इंद्रियां, 5 महाभूत। 11 इंद्रिया में कौन है? पंच मन, पांच मन, इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। पंच कर्मेंद्रिय और मन। हाँ हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन, 5 कर्मेंद्रियां वर्किंग ऑर्गन, और दोनों के बीच में एक मन जिसको कहते हैं उभय इंद्रिय। तो ये हो गए 16 तत्व टोटल हो गए। हाँ, कहा गया 11 इंद्रिय, 5 महाभूत, ये 16 तत्व है। अहंकार और पंच तन्मात्रा का विशेष परिणाम है ये 16 तत्व। अहंकार और पंच तन्मात्रा का विशेष परिणाम है, यानी अहंकार से 11 इंद्रिया, 5 तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई है। अब आगे है कि पंच तन्मात्रा को फिर विशेष क्यों नहीं कहा गया। तो पंच तन्मात्रा को विशेष इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि पंच तन्मात्रा जो है पंच महाभूत को उत्पन्न करता है, वहां विशेष चीज को उत्पन्न कर रहा है। तो वहां जो लास्ट वाला विशेष है उसको विशेष में रखा गया है। जो बात कहे अब उसी को दूसरे भाषा में कह रहे हैं। तो यहाँ पंच महाभूत विशेष हो जाता है, इसीलिए पंच तन्मात्रा को कहा गया है कि वो तो प्रकृति है। विकृति तो है ही वो, अहंकार का प्रकृति भी है वो, इसीलिए विशेष ना होकर के अविशेष में आ जाता है। तो विशेष के अंतर्गत इसीलिए सिर्फ विकृति को रखा गया। अब इस रूप में भी समझ गए दोनों तरीके से। विकृति मतलब जो उत्पन्न हुआ है लेकिन कुछ चीजों को उत्पन्न नहीं कर पाया है, वो विकृति कहा गया। प्रकृति में जो किसी चीज को उत्पन्न भी कर रहा है, और विकृति प्रकृति दोनों हुआ, तो जो उत्पन्न भी हुआ और उत्पन्न कर भी रहा है। अविशेष में जो 6 चीजें हैं, अहंकार और 5 तन्मात्रा अविशेष कहा गया है। कहते हैं क्योंकि ये अपने विशेष रूप में व्यक्त हो रहा है, व्यक्त करता है अपने आप को, विशेष रूप में व्यक्त कर रहा है, यानी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, उससे वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। तो कौन सी वृद्धि को प्राप्त किया? 11 इंद्रिया और 5 महाभूत को व्यक्त किया, अपना और औरा बढ़ा करके। अविशेष में क्या है? प्रकृति और विकृति दोनों के गुण हैं। 6 तत्व हैं, जैसे कि अहंकार और पंच तन्मात्रा, दोनों तत्वों के गुणों को रखा गया है। अब लिंग मात्र, महद को लिंग मात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का पहला द्योतक होने की वजह से इसको लिंग मात्र कहा गया है। क्योंकि जब सतरजतम का संयोग हुआ आत्मा के साथ, तो एकमात्र पहला परिणाम जो निकला वो निकला महद, जिसको बुद्धि भी कहते हैं। फिर महद से आगे जो है बाकी तत्वों की उत्पत्ति हुई, महद ने फिर अपने आप को फैलाया, इसीलिए इसको लिंग मात्र शब्द का नाम दिया गया। अलिंग, अलिंग शब्द प्रकृति को क्यों कहा गया है? प्रकृति को अलिंग इसलिए कहा गया है कि इसका कोई उत्पत्ति करता नहीं है, ये अव्यक्त अवस्था में होती है। मूल प्रकृति जब होती है, मूल प्रकृति जैसे शब्द आए तो आप समझना, मूल प्रकृति मतलब सतरजतम जो है
वो बराबर अवस्था में होगी तब उधर, तब मूल प्रकृति में आप जब चले जाएंगे तो 17 स्तंभ अब लीन कर दिया प्रकृति में, तो मूल प्रकृति हो गया। उसमें सब कुछ है लेकिन अव्यक्त रूप में है, अभिव्यक्त नहीं हुआ है। तो महद जब अपने कारण 17 स्तंभ में लीन हो जाता है तो अव्यक्त हो जाता है, क्योंकि वो तब किसी का परिणाम नहीं होता है, तब उस प्रकृति का कोई लक्षण भी प्रकट नहीं होता है, इसीलिए उस अवस्था में उसको अलिंग कहा जाता है। तो ये गुण हुआ ना, प्रकृति मूल प्रकृति को अलिंग क्यों कहा गया? उसके गुण परवानी की वजह से कहा गया है, गुणों की वजह से कहा गया है। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया, दिसंबर 2019 में पूछे गए सवाल हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, विशेष अविशेष अलिंग, इसको इस तरीके कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन का ये पैटर्न आया हुआ है यहाँ पर। दृक् शक्ति को इसमें देखिए कौन सा मारे हम लोग, दृक् शक्ति कौन सा है? दृक् शक्ति कौन? दृक् शक्ति पुरुष होगा ना? पुरुष। चलिए दृक् शक्ति पुरुष होगा। दर्शन शक्ति, मूल प्रकृति, हाँ, दर्शन शक्ति मूल प्रकृति सर। दर्शन शक्ति मूल प्रकृति होगा, नहीं होगा, सॉरी, बुद्धि सर, दर्शन शक्ति बुद्धि हो जाएगा। दर्शन शक्ति बुद्धि होगा, ठीक है। विशेष में क्या होगा? विशेष में ज्ञानेंद्रिया होंगी। अविशेष में क्या होगा? तन्मात्रा अविशेष में होगा, तन्मात्रा होगा अविशेष में। और अलिंग में क्या होगा? मूल प्रकृति, ठीक है। तो क्वेश्चन इसलिए हम लोग करते हैं ताकि पढ़ने के बावजूद जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ एक बार फाइनल देखिए, दृक् शक्ति हो गया आपका पुरुष, दर्शन शक्ति यहाँ कहा गया बुद्धि को, विशेष कहा गया यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय को, अविशेष कहा गया तन्मात्रा को, अलिंग कहा गया मूल प्रकृति को। उस हिसाब से आप देखें तो दृक् शक्ति ए का 5वां कौन सा है? ए का 5वां। दूसरा एमसीक्यू का जो रूल होता है वो टू द पॉइंट होता है। अब यहाँ पर 5 चीजें दी गई है, एक अलिंग भी है। अगर हमने दर्शन शक्ति को मूल प्रकृति में जोड़ दिया तो अलिंग को बुद्धि में तो जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो एमसीक्यू में कई चीजें टेक्निक लगानी पड़ती है कि ताकि हमारा एकदम सटीक जो है वो चक्र बैठ जाए। अब जून 2020 में सवाल पूछा गया कि योग सूत्र के अनुसार दृश्य के कितने भेद बताए गए हैं? एक दृश्य के कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद। अभी तो पढ़ा विशेष, हाँ अभी जो पढ़ा हमने। अगर उलट करके आए तो अलिंग, लिंग मात्र, अविशेष विशेष, इधर से जाए तो विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग। दृश्य के भेद हुए, दृश्य के भेद, दृश्य के कितने भेद हुए? 4 भेद बताए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नवंबर 2021 में पूछा गया कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्न का क्रम कीजिए। और क्रम कीजिए लीजिए, लिंग मात्र, अलिंग, विशेष, अविशेष, सीक्वेंस में सजाइए। तो सी पहले होगा, डी बाद में होगा, फिर लिंग मात्र होगा, फिर अलिंग होगा। तो विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। चारों याद तो है लेकिन सीक्वेंस में याद होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने जो पढ़ा दोनों तरफ से सीक्वेंस लेकर पढ़ा कि क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। दिसंबर 2023 में क्वेश्चन नेट में योग सूत्र के अनुसार दृश्य के भेद बताए गए हैं। अब लीजिए फिर से क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है। विशेष प्रत्ययानुपश्य, अविशेष अलिंग, दृश्य मात्र। पहले क्वेश्चन तो देखिए क्या दिया गया। 5 चीजें दी गई हैं, ए है, सी है और डी है। बिल्कुल सही, ए, सी और डी। ए, सी, डी किस में है? सेकंड में है, सेकंड वाला है। अब यहाँ के बाद आपका शुरू होता है कि हमने प्रकृति के स्वभाव स्वरूप, उनकी गुणों की अवस्था जान लिया, भेद जान लिया, सब कुछ जान लिया। तो अब एक को तो जान लिया है, दृष्टा और दृश्य दोनों का संयोग हुआ। दृष्टा को अब जानना बाकी है, दृश्य को हमने जान लिया है। दृष्टा कौन है?
आत्मा, आत्मा का स्वरूप क्या है, इसके बारे में कहते हैं दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपस्य है। दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो अपि यानी शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपस्य है, कि दृष्टा जो है सिर्फ दृश्य को देखने वाला है, देखता रहता, करता कुछ नहीं है, और बिल्कुल शुद्ध है वो। करने वाला कौन है? प्रकृति है। दृष्टा तो बस देख रहा है, और वो उसका स्वभाव कैसा है? बिल्कुल शुद्धो अपि, बिल्कुल शुद्ध है बेचारा, लेकिन पीछे पीछे चलने लगता है। कैसे? प्रत्यय अनुपस्य है। वो जो वृत्ति है, वृत्ति को अपना समझ लेता है, सोचता है मैं ही वृत्ति हो गया, उसके पीछे पीछे चल दिया। तो कहते हैं ना कि जो कोई गलत कार्य करने जा रहा है, अगर आप भी उसके पीछे पीछे चले जाओगे तो आपको भी सहयोगिक तौर पर पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो अब ये क्या हुआ? दृष्टा तो बेचारा देखने वाला सिर्फ है, शुद्ध है, लेकिन प्रकृति के साथ रम गया, तो रमने की वजह से उस अपने आप को प्रकृति समझने लगा। इसी वजह से यहां पर दिक्कत हो गई। तो दृष्टा सिर्फ देखने वाला है, शुद्ध है, लेकिन वो बेचारा प्रत्ययानुपस्य हो गया, उसकी वृत्ति में घुल मिल गया। किसकी वृत्ति में? दृश्य की वृत्ति में अपने को उसके साथ मिला लिया, नाच देखने लगा। जून 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, योग दर्शन के अनुसार निम्न में से दृष्टा का लक्षण है विशेष, दृश्य मात्र, अलिंग मात्र, शुद्ध, अविशेष। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, दृश्य मात्र और शुद्ध, विशेष है नहीं, विशेष किसका भेद है? दृश्य का। अलिंग मात्र किसका भेद है? दृश्य का। अविशेष किसका भेद है? दृश्य का। और दृश्य मात्र और शुद्ध किसका लक्षण है? दृष्टा का, यानी आत्मा का। तो बी और डी आपका आंसर होगा, बी और डी, केवल बी और डी दूसरा वाला आंसर। देखते हैं, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। अब ऊपर जो आपने पढ़ा उससे ये तात्पर्य निकल रहा है कि आत्मा तो कुछ कर नहीं रही है, वो तो सिर्फ देखने वाला दृश्य मात्र है, शुद्ध है बेचारा, लेकिन उसका नाच चल रहा है, तो नाच में पीछे पीछे जो है अपना चल दिया, देखते देखते तो फंस गया। तो इसका मतलब नाच किसके लिए है? किसको दिखाने के लिए है? वो नाच दिखाने के लिए है दृष्टा के लिए। प्रकृति, इससे ये तात्पर्य निकलता है, प्रकृति उस दृष्टा के लिए है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का स्वरूप उस आत्मा के लिए ही है, क्योंकि उसको भोग कराना है, फिर अपवर्ग करा देगा। पहले खूब दर्शन कराएगा, दर्शन कर करके जब ये थक जाएगा, अरे एक ही नाच कितना देखे, तब कहेगा अब मन भर गया, अब नहीं देखना है, अब हमें कोई मुक्ति दिला दो भैया, कोई नाच से छुटकारा दिला दो। तो गुरु के पास जाएंगे, गुरु कहेंगे ये उपाय है, ये उपाय करो, साधन करो, तो मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं भोग और अपवर्ग पूरा करा दिया, मान लीजिए मेरा ही था, हम ही नाच देख रहे थे, नाच देखते देखते हमारा मन भर गया, गुरु के पास गए, गुरु ने उपाय बताया कि नाच देखने से कैसे मन को हटाए, मन नहीं हट रहा है, भोग तो हो गया, अब मन दुखी हो गया है, लेकिन हटा नहीं पा रहे, वृत्तियां इतनी तेज हैं, गुरु ने उपाय बता दिया, तो अपवर्ग हुआ। जब अपवर्ग हो गया तो अब मेरा क्या होगा? कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कहते हैं कि तब मेरा, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर कि मैं तो कृतार्थ हो गया। कृतार्थ कैसे हुआ? कि मैं छूट गया उस नाच को देखने से। तो जब नाच को देखने से छूटा तो मेरे लिए वो नाच नष्ट हो गया, अब उस नाच का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, नष्ट है। लेकिन गुलशन जी ने कहा अभी नष्ट नहीं हुआ, गुलशन जी के लिए नाच बचा हुआ है, क्योंकि उनका मन नहीं भरा है। अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। गुलशन जी हैं, पुंडलिक जी हैं, मान लीजिए गुलशन जी पुंडलिक जी बोले नहीं हमें तो और देखना है, तो आप देखो बैठ के, हमारे लिए नष्ट हो गया, आपके लिए नष्ट नहीं हुआ। तो इसका दूसरा उदाहरण से समझिए, मान लीजिए शादी का भोज चल रहा है, उसमें सब लोग पहुंचे, मैं भी पहुंचा, गुलशन जी भी पहुंचे, मैं गया गुलशन जी से पहले, गुलशन जी ने अभी भोजन शुरू नहीं किया, मैंने खूब भोजन भरपेट यहाँ तक खा लिया, अब जगह ही नहीं बची, अब भोजन को देख के भी डर लग रहा है,
गले तक भर जाता है, अब नहीं, अब मोक्ष चाहिए, तो शादी से निकलो, अब आराम से बिस्तर सो जाना है। तो मेरे लिए वो शादी का वो भोजन का इंपॉर्टेंस नहीं रहा ना। लेकिन गुलशन जी जिन्होंने भोजन किया ही नहीं, बेचारे भूखे हुए अभी, खाना है, उनके लिए तो नहीं हुआ खत्म। तो उनके लिए प्रकृति रहती है। प्रकृति जिसका भोग अपवर्ग पूरा हो गया उसके लिए नष्ट हो जाती है, जिनका भोग अपवर्ग अभी पूरा मन नहीं भरा है उनके लिए वो रहती है, विद्यमान रहती है प्रकृति। इस सूत्र का यही अर्थ है। प्रकृति पुरुष का स्वरूप उभरता कैसे है? अभी तक जब तक दोनों प्रकृति और पुरुष अलग है तब तक प्रकृति मूल प्रकृति में है, तब तक वो प्रलय की अवस्था में है। पुरुष भी बेचारा छूटा हुआ, जैसा कि सांख्य में हम लोगों ने देखा था। एक को कहा गया लूला है, लूला लंगड़ा है, चल नहीं सकता। एक को कहा गया अंधा है, वो देख नहीं सकता है। दोनों मिलेगा तब जाके मंजिल पे पहुंचेगा। ये सांख्य दर्शन में यही उदाहरण दिया गया है। अब कहा गया है कि स्वरूप कैसे उभरा, लक्ष्य तक कैसे पहुंचा? तो दोनों के संयोग की वजह से पहुंचा। स्वरूप दोनों का, स्वरूप का पता कैसे चला? आत्मा के स्वरूप का, जब वो प्रकृति से जुड़ा तो स्वरूप का पता चला। प्रकृति में जो अव्यक्त था वो स्वरूप कैसे उभर करके आया? प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम वाला जो देखा था, भूत इंद्रियात्मक जो है वो स्वरूप उभरा कैसे? जब उसके पास पुरुष का प्रकाश पड़ा तो देखा, अरे इसमें तो बहुत सारी चीजें, प्रकाश में सब दिखने लगा। क्या कारण था? कहा संयोग कारण था। क्या संयोग? कहते हैं स्व स्वामी शक्तयो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग है। जो स्वरूप उपलब्धि हुआ है उसका हेतु संयोग है। संयोग मतलब दोनों का मिलन है। किसका? स्वशक्ति, स्वामी शक्ति का। स्वशक्ति, स्व और स्वामी दो शब्द आया है, लास्ट में शक्ति आया है, इसको ऐसे कर दीजिए। तो स्व और स्वामी दोनों के लिए शक्ति शब्द जोड़ दीजिए। उनका स्वरूप उपलब्धि हुआ, यानी स्वरूप उभरा। किसकी वजह से? संयोग की वजह से। स्वशक्ति किसको कहा गया है? प्रकृति की ताकत को कहा गया है। अब ये भी एग्जाम में आ सकता है, स्वशक्ति कौन है? प्रकृति। स्वामी शक्ति कौन है? तो स्वामी हमेशा होगा आत्मा ही। जैसे ये घर है, जिस घर में हम बैठे हैं, जिस घर में आप बैठे हुए हो, वो घर है, वो प्रकृति है। उस घर का स्वामी कौन है? जो बैठा हुआ है, उसका जो मालिक है। तो स्वामी शक्ति जैसे आएगा वैसे आत्मा समझिएगा, स्वशक्ति जैसे आएगा वैसे प्रकृति समझिएगा। तो स्वशक्ति, स्वामी शक्ति का जो स्वरूप उभरा वो दोनों के मिलन से उभरा। किन दोनों के मिलन से? स्व और स्वामी के मिलन से। दोनों के संयोग की वजह से पूरा स्वरूप उभरा, जिस स्वरूप को अभी हम लोगों ने देखा है। अब स्वरूप उभरा क्यों? अब यहां पर बड़ी बात आती है, यहां तक करके कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। कहते हैं कि संयोग क्यों हुआ? दोनों का संयोग हुआ तो क्यों हुआ? कहते हैं तस्य हेतुर विद्या। स्वशक्ति स्वामी शक्ति मिला क्यों? कहते हैं अविद्या की वजह से मिला है। तस्य हेतु अविद्या। हेतु, इनका कारण क्या है? अविद्या है। अविद्या की वजह से प्रकृति और पुरुष दोनों मिले। अविद्या की वजह से ये राजा देखिए खजाना को लेकर के ओतप्रोत हो रहा है, उसी में उलझा हुआ है। अविद्या के इसी प्रकार कहा गया है प्रकृति और पुरुष स्वशक्ति स्वामी शक्ति का जो संयोग हुआ उसका कारण भी कहा गया है फेविकॉल है। अविद्या रूपी फेविकॉल की वजह से ये स्वरूप उभरा है, दोनों का संयोग हुआ है। तस्य उसका हेतु कारण है मिलने का अविद्या। अविद्या मतलब उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। हम लोगों ने अविद्या का भी पढ़ा हुआ है ऊपर, उस वजह से हुआ है। तो अब आगे कल हम लोग पढ़ेंगे कि फेविकॉल रूपी जो अविद्या है उसका अगर मिलन खत्म कर दिया जाए, अविद्या फेविकॉल है उसकी वजह से दोनों मिल गए, स्वशक्ति स्वामी शक्ति पूरा स्वरूप उभार के रख दिया, पूरा परिवार बना लिया है, और दोनों का तलाक करा दिया जाए, तब क्या होगा? ये यहां से कल हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं।